Hello everyone, I am Kapil Garg from Applied Science Department of RPIT College Campus Karnal. In our previous lecture, we have discussed about the Kirchhoff's law of junction, in which the Kirchhoff have two law. First one is junction law and second one is loop rule. Second one is loop rule. क्लियर? जंक्शन लॉ और लूप. जंक्शन लॉ में हमने देखा था कि नेट अमाउंट ऑफ करंट हमारा जीरो होगा और इसमें जो नेट अमाउंट ऑफ वोल्टेज है वो हमारा जीरो होगा. ये हमने देख लिया. तो नाउ इन आवर टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द व्हीटस्टोन ब्रिज. क्लियर? तो व्हीटस्टोन ब्रिज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो वी विल डिस्कस अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज. Basically we have given a circuit diagram in which we have taken four resistance. First resistance is also known as P. We have given a name P, then Q, then R and S. हमने चार रेजिस्टेंस लिया P, Q, R and S. एंड मेड हमने गैल्वेनोमीटर यूज़ किया जिसको हमने बीच में कनेक्ट कर रखा है और B और D को वो हमारा कनेक्ट करा रहा है. ठीक है. हम मान के चल रहे हैं यहाँ से हमारा आई अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है. इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे आते ही हमारा करंट के दो पार्ट में टूट गया. कौन कौन से में? एक तो I1 में ऊपर चला गया. ऊपर किसी नाम से गया? I1 के नाम से. अब टोटल क्या था हमारा? I में से I1 तो ऊपर चला गया. तो यहाँ पे कितना बचा हमारा? I माइनस I1. तो डाउनवर्ड कितना है? I माइनस I1 आ गया हमारा. क्लियर है? उसके बाद आगे देखो, यहाँ पे आने के बाद भी पॉइंट पे करंट क्या हुआ फिर हमारा? इस साइड मूव किया. इस साइड मूव करते ही हमारा करंट क्या हो गया? IG हो गया. तो इस पॉइंट पे आके भी हमारा करंट दो जगह गया. इस साइड हमारा करंट IG आ गया और यहाँ पे I1 में से IG तो यहाँ चला गया. तो यहाँ क्या आएगा? I1 माइनस IG आ जाएगा हमारा. क्लियर? आगे देखो, IG हमारा देखो इस पॉइंट तक आ गया. I माइनस I1 तो एक था, है ना, और IG हमारा यहाँ से आ गया प्लस में IG. तो जो यहाँ से हमारा करंट मूव कर रहा है वो I माइनस I1 प्लस IG होगा. सी पॉइंट पे हमें यहाँ से करंट क्या मिला? I माइनस I1 प्लस IG और यहाँ से I1 माइनस IG हमें अमाउंट ऑफ करंट मिला. क्लियर? आगे देखो, गैल्वेनोमीटर हमने करंट की डिफ्लेक्शन के लिए यूज़ किया और ये हमारा सेल यूज़ रखा हमने. ठीक है. तो व्हाट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज? क्वेश्चन राइज, व्हाट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज? तो करंट थ्रू द आर्म्स आर एज्यूम्ड बाय अप्लाइंग द किरचॉफ्स जंक्शन रूल. हमने किरचॉफ जंक्शन रूल को यूज़ करके इसको देख सकते हैं. अप्लाइंग हमने उसके बाद किरचॉफ लूप रूल लगाया. हमें पता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम वो लगा सकते हैं. लगाते ही हमने पहले लूप कौन सा बनाया? ABDA, ये वाला लूप ABDA. दूसरा लूप कौन सा बनाएंगे हम? BCDA, BCDB, ये वाला लूप. ठीक है. ABDA वाला लूप में हमें क्या आएगा? माइनस I1 टू P माइनस I1 इंटू G प्लस I माइनस I1 इंटू R विच इज़ इक्वल टू 0. और दूसरा लूप BCDB में हमें क्या आएगा? माइनस I1 माइनस IG इंटू Q प्लस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S प्लस IG इंटू G इज इक्वल टू 0. तो व्हेन IG हमारा अगर जब 0 होगा तो ब्रिज हमारा इज सेड टू बी बैलेंस. ठीक है. कैसे इसको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखो यहाँ से क्या करो, एक बार डिवाइड करके देखो. ये दो इक्वेशन है, दोनों को डिवाइड करो. ठीक है. यहाँ पे क्या आएगा? IG की वैल्यू अगर हम 0 रख दें, अगर IG हम क्या कर दें? 0 रख दें, तो यहाँ पे क्या बचेगा? ऊपर माइनस का I1 इंटू P. ठीक है. IG तो हमारा 0 हो गया प्लस में I माइनस I1 इंटू I माइनस I1 इंटू R. डिवाइड में क्या है? यहाँ पे क्या है हमारा? I1 माइनस का इंटू में Q, बीच में प्लस और क्या है? I माइनस I1. IG तो हमारा 0 हो गया इंटू में S. ठीक है. इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल. क्या बच गया? P बाई Q और यहाँ पे क्या बच गया? R बाई S बच गया हमारा. ठीक है. तो वी कैन से कि हमारा ब्रिज क्या हो गया? यहाँ पे बैलेंस हो गया. By manipulating the above equation, we can find P by Q is equal to R by S. This is the main and final equation of Wheatstone bridge.
I hope all of you understand this video. Thank you to all of you for watching this video.